नमः संस्कृता दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। आज मैं महाकवि कालिदास परिणीतम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का व्याख्यान करूँगी। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण पढ़ लेते हैं जो श्रगधरा छंद में है तथा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। तो श्रगधरा छंद में 7 वर्णों पर यति होती है जो इस प्रकार है। या सृष्टि सृष्टुरादा वहति विधिहुतं या वीर्या च होत्री एद्वै कालं विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहु सर्वबीजे प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्ना तनुभिर्वतुवा ताभिरिष्टाभिरीसा। अर्थात इसमें अष्ट मूर्ति शिव आप लोगों की रक्षा करे, इनका आशीर्वाद लिया गया है। तो जो मूर्ति यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की प्रथम रचना जल रूप मूर्ति है और जो अग्निमयी मूर्ति यानी विधि पूर्वक हवन की गई, अग्नि में डाली गई हविष्य को देवताओं तक या देवताओं के पास ले जाती है, और जो हवन करने वाली अर्थात यजमान रूप मूर्त हैं, और जो 2 सूर्य एवं चंद्र रूपी मूर्तियाँ यानी समय यानी दिन और रात का विधान या निर्माण करती हैं। सर्वेंद्रीय कान के विषयभूत शब्द रूप गुणों वाली जो आकाश मूर्ति संसार को व्याप्त कर स्थित है, जिस पृथ्वी रूप मूर्ति को विद्वान समस्त बीजों का कारण कहते हैं, और जिस वायु रूप मूर्ति से प्राणी प्राण वाले जीवित हैं, उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त अष्टमूर्ति शिव आप लोगों की रक्षा करें। तो नाटक के पहले मंगलाचरण किया गया है, अर्थात नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए नाटक के प्रारंभ में नांदी रूप मंगलाचरण किया जाता है। तो नांदन्ते नांदी पाठ की समाप्ति पर सूत्रधारा नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य आर्य यदि नेपथ्य विधान समस्त इतः तावद आगम्यताम। कहते हैं नेपथ्य की ओर देखकर सूत्रधार आर्य यदि नेपथ्य कार्य यानी अभिनेताओं का वेश विन्यास धारण आदि कार्य पूर्ण हो गया हो तो इधर आओ। तो नटी प्रवेश यानी प्रवेश करके कहती है आर्यपुत्र मैं उपस्थित हूँ। अर्थात आशीर्वचना संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज निरपादीनाम तस्मानांदीति संगीता। अर्थात इस लक्षण के अनुसार नांदी में केवल देवों की ही स्तुति नहीं की जाती, अपितु उसमें देव के साथ द्विज गुरु नृप आदि की भी स्तुति की जाती है। इसमें मांगल्य वस्तु शंख चंद्र कमल चक्रवाक कुमुद आदि का वर्णन होता है। और सूत्रधार किसे कहते हैं यानी रंगशाला की व्यवस्था करने वाले प्रधान नट को सूत्रधार कहा जाता है। इसके अधिकार में नाट्य के सभी उपकरण होते हैं। वह रंगमंच का प्रबंध करता है, साथ ही अभिनेताओं को निर्देश भी देता है। साहित्य दर्पण में सूत्रधार का लक्षण इस प्रकार किया गया है कि नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते सूत्रम धारयतीर्थ्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते। अर्थात नाटक की सामग्री उपकरण आदि सूत्र कहलाती है। उस सूत्र सामग्री आदि को धारण करने वाला सूत्रधार कहलाता है। तथा नेपथ्य यानी नेपथ्यम स्याज्जवनिका रंगभूमि प्रसाधनम इत्यमरा यानी के अनुसार नेपथ्य शब्द के 3 अर्थ होते हैं, यानी पर्दा या जवनिका या भेष धारण करने का स्थान या रंग भूमि वेश आदि धारण करना या प्रसाधन। यहाँ द्वितीय अर्थ अभिप्रेत है। एक अन्य विधान के अनुसार
कुशीलव यानी नट नटी, गायक, नर्तक, अभिनेता, अभिनेत्री के कुटुंब गृह को नेपथ्य कहा जाता है। जैसे कुशील व कुटुम्बस्य गृहम नेपथ्यम। तथा आर्य किसे कहा जाता है? यह सूत्रधार की पत्नी के लिए संबोधन है। भरत मुनि का कथन है कि नाटक में पत्नी को आर्या शब्द से संबोधित किया जाता है। पत्नी चा आर्येति संभाष्यः, यानी भरत के अनुसार पत्नी द्वारा पति को आर्यपुत्र इस पद से संबोधित किया जाना चाहिए। री धातु से यत प्रत्यय के योग में आर्य पद भी उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सेव्य, पूज्य, आर्यते यानी सेव्यत्वेन गम्यते। इति आर्य, आर्यस्य पुत्र, ससुर का पुत्र यानी आर्य पुत्र हुआ। नाटक लक्षण रत्न कोश में पति के पर्यायवाची के रूप में आर्यपुत्र को जीवेश, नाथ तथा वल्लभ कहा गया है। आर्यपुत्रम चा जीवेशम नाथम साप्याह वल्लभम। यह नटी द्वारा अपने पति के लिए संबोधन पद है। भरत के अनुसार पत्नी को आर्या कहा जाता है। नाटक में नटी सूत्रधार को आर्य और सूत्रधार नटी को आर्य कहकर संबोधित करता है। तो साहित्य दर्पण में कहा गया है कि वाच्यो नटी सूत्रधारा आर्य नामने परस्परम। विशेष यानी सौर सेनी प्राकृत में आर्यपुत्र को अज्यउत कहते हैं। तो सूत्रधार आर्ये अभिरूप भूयिष्ठा परिषदियम अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुनाभिज्ञान शाकुंतला नामधेयेन नवेन नाटकेनोपस्थाप्यम अस्माभिः तत्प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः। अर्थात सूत्रधार कहते हैं कि आर्य यह सभा अधिक विद्वानों से युक्त या भरी है, अर्थात इसमें विद्वान ही अधिक हैं। आज हमें कालिदास द्वारा विरचित कथा वस्तु वाले अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के नवीन नाटक के साथ उपस्थित होना है, अर्थात हमें अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नए नाटक का अभिनय करना है। अर्थात अतः नाटक के प्रत्येक पात्र के विषय में प्रयत्न किया जाना चाहिए, अर्थात प्रत्येक पात्र के अभिनय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अर्थात सूत्रधार कहता आर्य यानी आर्य यह सभा अधिक अभिरूप भूयिष्ठा परिषदियम, यानी यह सभा अधिक विद्वानों से युक्त है, अर्थात इसमें अधिक विद्वान हैं। तो अद्य आज हमें कालिदास ग्रथितः वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन, यानी अभिज्ञान शाकुंतल में कालिदास द्वारा विरचित कथा वस्तु वाले अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नवीन नाटक के साथ उपस्थित होना है, अर्थात हमें अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नए नाटक का अभिनय करना है। अतः तत्प्रतिपात्रामाधीयताम यत्नः, अतः नाटक के प्रत्येक पात्र के विषय में प्रयत्न किया जाना चाहिए, अर्थात प्रत्येक पात्र के अभिनय पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यह नाटक शुरू होने के पहले सूत्रधार नटी को समझाते हुए कहता है कि यह सभा अधिक विद्वानों से भरी पड़ी है, अतः हमें कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नवीन नाटक का, यानी उसके पहले शायद वो लोग ये नाटक नहीं किए हों, तो पहली बार वो नवीन नाटक कर रहे हैं, तो कह रहे हैं इससे विशेष सभी पात्रों पे विशेष ध्यान देना होगा। तो नटी कहती हैं सुविहित प्रयोगत आर्यस्य न किमपि परिहास्यते। नटी कहती हैं आपके सुव्यवस्थित अभिनय के कारण कोई न्यूनता नहीं रहेगी, यानी कमी नहीं रहेगी। तो सूत्रधार कहते हैं आर्य कथयामित्येवं
ते भूतार्थम, यानी आर्य मैं तुमसे यथार्थ है या सच कहता हूँ। कहते हैं आर्य मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्या कहते हैं? श्लोक है जो आर्या छंद में है, जिसके पहले चरण में 12 तथा दूसरे चरण में 18। यह मात्रिक छंद है, तो पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं तथा दूसरे में 18 तथा चौथे में 15 मात्रा होती है। तो इस श्लोक इस प्रकार है। अपरितोषाद विदुषाम ना साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। अर्थात विदुषाम यानी विद्वानों के अपरितोषात यानी संतोष तक या उनके संतुष्ट होने तक प्रयोग विज्ञानम यानी अभिनय कौशल या अभिनय कला को साधु यानी समीचीन या सफल ना मानने यानी नहीं मानता, बलवत अत्यधिक शिक्षिता नाम यानी शिक्षितों का अभिमाने भी, चेता माने चित्त, आत्मन यानी अपने विषय में या अपने ऊपर, अप्रत्ययम यानी विश्वास रहित होता है। अर्थात सूत्रधार नटी से कहते हैं कि आर्य मैं तुमसे सच कहता हूँ कि विद्वानों के संतोष तक, अर्थात जब तक विद्वान संतुष्ट ना हो जाएं तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को ठीक या सफल नहीं मानता, क्योंकि अत्यधिक शिक्षित लोगों का भी चित्त या मन अपने ऊपर विश्वास रहित होता है, अर्थात वे अपने ज्ञान के विषय में पूर्णतः विश्वस्त नहीं हो पाते। यानी विदुषाम अपरितोषात यानी विद्वानों के संतोष होने तक, अर्थात जब तक विद्वान संतुष्ट ना हो जाएं तब तक मैं प्रयोग विज्ञानम साधु ना मन्ये यानी मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं मानता हूँ, क्योंकि बलवद शिक्षिता नाम यानी अत्यधिक शिक्षित लोगों का भी चित्ता माने मन, अभिमाने भी, यानी अत्यधिक शिक्षित लोगों का भी मन आत्मनि यानी अपने ऊपर, अप्रत्ययम भवति यानी विश्वास रहित होता है, अर्थात वे अपने ज्ञान के विषय में पूर्णतः विश्वस्त नहीं हो पाते हैं। इसमें आर्या छंद है तथा अर्थांतर न्यास अलंकार है। यहाँ आर्या नामक मातृ छंद है। छंद का लक्षण है यस्यः पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीयपि 18 द्वितीय चतुर्थके 15 स आर्या, यानी जिस छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में 12, द्वितीय में 18 तथा चतुर्थ में 15 मात्राएं होती हैं वह आर्या छंद या आर्या जाति छंद कहलाता है। उक्त पद में यह लक्षण घटित होता है, अर्थात सूत्रधार के कथन का अभिप्राय यह है कि यद्यपि वह अभिनय कला में कुशल है तथा प्रस्तुत नाटक के अभिनय की यथेष्ट तैयारी भी कर चुका है, तथापि उसका चित्त सफलता के विषय में संदेह युक्त है। जब तक विद्वान जन उसकी अभिनय कला से संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक वह अपने अभिनय कला कौशल को सफल नहीं मानता, क्योंकि अत्यधिक शिक्षित लोगों का भी मन सफलता मिलने तक अपने विषय में अविश्वस्त ही रहता है। तथा इस श्लोक के उत्तरार्ध के सामान्य कथन के द्वारा पूर्वार्ध के विशेष कथन का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार है। तो नटी कहती है आर्य एवं तत् अनंत करणीयम आर्य आज्ञा पयतु, यानी कहती है आर्य यह ऐसा ही है, अर्थात आपका कथन ठीक है। अब इसके बाद के करणीय कार्य के विषय में आदेश दीजिए। तो सूत्रधार कहता है कि मन्य दस्या परिसदा श्रुति प्रसाद नतः तदि इदमेव तावद चिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम संप्रति ही, अर्थात इस
सभा के परिषदा यानी इस सभा के सदस्यों के श्रुति प्रसादनतः यानी कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और क्या करना है। अर्थात इस सभा के सदस्यों के कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और क्या करना है। इसलिए तद इदमेव इसलिए शीघ्र ही आरंभ हुए जल स्नान आदि के द्वारा उपभोग क्षमम यानी उपभोग के योग्य इस ग्रीष्म समय अधिकृत गीयताम यानी इस ग्रीष्म ऋतु के विषय में ही गीयताम यानी गाओ ही संप्रति क्योंकि इस समय। अर्थात सूत्रधार कहते हैं कि इस सभा के सदस्यों के कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और क्या करना है। इसलिए शीघ्र ही आरंभ हुए जल स्नान आदि के द्वारा उपभोग के योग्य इस ग्रीष्म ऋतु के विषय में ही गाओ क्योंकि इस समय क्या है। तो प्रस्तुत श्लोक आर्या छंद में है। तो सुभग सलिलाओ गाहा पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता है प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया है। अर्थात सुभग सलिलावगाहा यानी सुखकर या अच्छा लगता है जल में स्नान करना जिनमें पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता यानी पाटलों यानी गुलाबों के संपर्क से सुगंधित हो जाता है वन का वायु जिसमें प्रच्छाय सुलभ निद्रा और सघन यानी घनी छाया में सरलता से आती है नींद जिनमें दिवसा ऐसे गर्मी के दिन परिणाम रमणीय यानी परिणाम अंत में अर्थात सायंकाल में मनोहर होते हैं। अर्थात सुभग सलिल वगाहा यानी सुखकर अच्छा या सुखकर लगता है या अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है। सलिल वगाहा यानी जल में स्नान करना जिनमें पाटल संसर्ग यानी गुलाबों के संपर्क से सुरभि वनवाता है यानी सुगंधित हो जाता है वन का पवन जिनमें प्रच्छाय सुलभ निद्रा और जिनमें सघन छाया में सरलता से आती है नींद जिनमें ऐसे दिवसाम परिणाम रमणीय संति ऐसे गर्मी के दिवसा माने दिन सायंकाल में रमणीय संति यानी मनोहर होते हैं। अर्थात सुखकर लगता है जल में स्नान करना जिनमें गुलाबों के संसर्ग के संपर्क से सुगंधित हो जाता है वन का पवन जिसमें तथा सघन या घनी छाया में सरलता से आती है नींद जिनमें ऐसे गर्मी के दिन सायंकाल में मनोहर हो जाते हैं। अर्थात अच्छा लगता है जल में स्नान करना जिनमें गुलाबों के संपर्क से सुगंधित हो जाता है वन का वायु तथा घनी छाया में सरलता से आती है नींद जिनमें ऐसे गर्मी के दिन सायंकाल में मनोहर हो जाते हैं। अर्थात इस श्लोक में सुभगे इत्यादि पद से ग्रीष्म दिनों का जल क्रीडायोगत्व पाटलेत्यादि पद से वायु का सुगंधत्व प्रच्छाय इत्यादि पद से सुलभ निद्रा तथा परिणामेत्यादि पद से सूर्यास्त रमणीयत्व घोषित होता है। अतः सभी पदों के साभिप्राय होने के कारण यहाँ परिकर अलंकार है लक्षण है उक्ति विशेषणे साभिप्राय परिकरो मतः यानी ग्रीष्म समय का स्वाभाविक वर्णन होने के कारण स्वाभाविक अलंकार इसमें श्रुत्य अनुप्रास तथा वृत्त अनुप्रास भी है। इस पद में आर्य छंद है। आर्य छंद का लक्षण आगे हम बता दिए हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के दिनों में शीतल जल से स्नान सुगंधित वायु घनी छाया में नींद और सायंकाल की रमणीयता विशेष आनंदप्रद होती है।
इन सब का वर्णन इस श्लोक में कर दिया गया है। अर्थात परिणामः रमणीयः के द्वारा यह सूचित किया गया है कि नाटक का अंत सुखद होगा। यहाँ तक भारतीय वृत्ति का प्ररोचना अंक समाप्त हुआ। तो नटी तथा इति गायति यानी नटी जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करती हूँ, फिर गाती है। क्या गाती है? श्लोक उद्गाथा छंद में है, जिसके यानी इस पद में उद्गाथा छंद है तथा जिस पद के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध में 30-30 मात्राएं होती हैं उसे उद्गाथा छंद कहते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है। ईसद ईसद चुंबितानी भरमरई कुमार केसर शिखानी अवंते संयंति दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानी। ईसद ईसद चुंबितानी भ्रमरई सुकुमार केसर शिखानी अवंते संयंति दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानी। अर्थात प्रमदा यानी स्त्रियां या युवतियां या सुंदरियां, दयमाना यानी दया करती हुई, भरमरई यानी भरमरों या भंवरों के द्वारा, ईसद ईसद यानी कुछ कुछ या थोड़े थोड़े, चुंबितानी यानी आस्वादित किए गए, सुकुमार केसर शिखानी यानी कोमल केसर शिखा से युक्त, शिरीष कुसुमानी यानी शिरीष या शिरस नामक वृक्ष के पुष्पों को अवंत संयत यानी कानों का आभूषण बना रही हैं। अर्थात युवतियाँ जो हैं या सुंदरियाँ जो हैं दया युक्त होकर भ्रमरों के द्वारा थोड़ा थोड़ा चूमे गए या आस्वादित किए गए कोमल केसर शिखा से युक्त शिरीष पुष्पों को अपने कानों का आभूषण बना रही हैं। यानी प्रमदा यानी सुंदरियाँ, दयमाना है यानी दया युक्त होकर, भरमरई यानी भंवरों के द्वारा, ईसद ईसद यानी थोड़े थोड़े, चुंबितान यानी चूमे गए या आस्वादित किए गए, सुकुमार केसर शिखानी यानी कोमल केसर शिखा से युक्त, शिरीष कुसुमानी शिरीष पुष्पों को अपने अवंति संयंती यानी कानों का आभूषण बना रही हैं। अर्थात यहाँ शिरीष पुष्प सुकुमार केसर वाले, सुकुमार केसर शिखानी हैं। अतः प्रमदाएं जो हैं दया भाव से ही दया मना उन्हें अपने कान का आभूषण बना रही। इस प्रकार इस श्लोक में पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है, इसका लक्षण है हेतु वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निर्गद्यते। साहित्य दर्पण इस पद में श्रुत्यानुप्रास भी है तथा उद्गाथा छंद है। इस पद में उद्गाथा नामक छंद है, जिस पद के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध में 30-30 मात्राएं होती हैं उसे उद्गाथा छंद कहते हैं। इसका लक्षण है पूर्वार्धे परार्धे मात्रा त्रिंशदिति सुभग संगणितः सा उद्गाथा उक्ता पिंगल कविदृष्ट पष्टि मात्रांग। अर्थात श्लोक में दयमाना है पद से अभिप्राय है कि मतवाली या सौंदर्य आदि कारण मत होने पर भी जो युवतियां हैं दयापूर्वक शिरीष के पुष्पों को सावधानी के साथ तोड़कर उन्हें अपना करड़ाभूषण या कनफूल बना रही हैं। इस श्लोक में नाटक की कथा संकेतित शिरीष पुष्प के द्वारा शकुंतला तथा भरमर के द्वारा दुष्यंत लक्षित हैं। भरमरों के द्वारा फूलों के अल्प चुंबन से दुष्यंत और शकुंतला का अस्थायी मिलन और आस्वादन सूचित होता है। सूत्रधार और नटी दोनों के ग्रीष्म ऋतु संबंधी वर्णनों में अंतर है, तो सूत्रधार के वर्णन में केवल बाह्य तथ्यों का वर्णन है, परंतु नटी के वर्णन में स्त्री सुलभ कोमलता तथा सरलता है। नटी का गान एक प्रेमिका के गान की प्रतिध्वनि है। उपर्युक्त गीत ग्रीष्मकालीन है, क्योंकि शिरीष गर्मी के दिनों में विकसित होते हैं। कालिदास ने शकुंतल
रघुवंश, मेघदूतम आदि में भी शिरीष पुष्प का वर्णन किया है। तो सूत्रधार कहते हैं आर्ये साधु गीतम अहोराग बद्ध चित्त वित्तिरा लिखित यु सर्वतो रंगः तद इदानीं कथमत प्रकरणम आश्रितेन नाम आश्रितेन आराध्य यामः। सूत्रधार कहते हैं आर्ये साधु गीतम, तुमने बहुत अच्छा गाया, यानी आपने बहुत अच्छा गाया। आहा यानी आहा रागबद्ध चित्त वित्ति अलिखित, यानी राग गान राग के द्वारा आकृष्ट, चित्त वित्ति या अंतःकरण वाली, नाट्यशाला या रंगशाला, नाट्यशाला या रंगशाला या दर्शक लोग चित्रित सी या चित्र लिखित सी लग रही है। तो अब कथमत प्रकरणम आश्रिते नामाध्यान, यानी किस प्रकरण या नाटक को लेकर, अर्थात किस नाटक का अभिनय करके इस नाट्यशाला को संतुष्ट या प्रसन्न किया जाए। अर्थात शुरुआत अच्छा गया। सूत्रधार नटी से कहते हैं आर्य तुमने बहुत अच्छा गाया, आपके राग गान के द्वारा आकृष्ट चित्तवित्त वाले अंतःकरण वाली नाट्यशाला है, दर्शक लोग जैसे लग रहा मानो चित्र की भांति हो गए हैं। तो अब किस नाटक या प्रकरण को लेकर इस नाट्यशाला को संतुष्ट करोगी या प्रसन्न करोगी। अर्थात रंग रज्यते अस्मिनीति रंगः, यानी अर्थात वह स्थान जहाँ बैठकर लोग अभिनय आदि देखकर आनंदित होते हैं। इस प्रकार रंग का अर्थ है नाट्यशाला, पर यहाँ इससे लक्षणा रंगशाला में बैठे हुए प्रेक्षक या दर्शक अभिप्रेत हैं। तो प्रकरणवश रंग का एक अन्य राजा दुष्यंत लिया जाता है। रागः अनुरागः विद्यते अस्मिन् इति रंगः, इस विग्रह के अनुसार रंग का अर्थ राजा होता है। अपने चित्तवित्त के कारण शकुंतला के अनुराग में आबद्ध होने से वे उसे शकुंतला को चित्र लिखित सा देख रहे हैं। इस द्वितीय अर्थ के कारण यहाँ भारतीय वित्त के एक भेद विधि के द्वितीय भेद अवगलित का निर्देश है। अवगलित भेद वहाँ है जहाँ एक कार्य के वर्णन से दूसरे कार्य की सिद्ध होती है। अतः यत्रैक समावेशात कार्यम अन्यते प्रसाध्यते, यानी प्रकरणम, यानी 10 रूपकों में प्रकरण एक भेद है, पर यहाँ प्रकरण शब्द से रूपक भेद प्रकरण अभिप्रेत नहीं है। यह पद नाटक का बोधक है। सूत्रधार को यहाँ नाटक पद का ही प्रयोग करना चाहिए था, परंतु वह नटी के ग्रीष्मकालिक गीत ईसद ईसद चुंबितान से इतना मुग्ध हो गया कि उसने नाटक के स्थान पर प्रकरण का प्रयोग कर दिया। नटी के स्मरण दिलाने पर वह अपने भूल को स्वीकार करता है। अस्मिन् क्षणे विस्मृतं खलु, थोड़ी देर के लिए वह भूल जाता है। तो नटी कहती है कि नन आर्य मिश्रे प्रथमम एव आज्ञापयति अभिज्ञान शाकुंतलम नाम पूर्वम नाटकम प्रयोग अधिक्रियताम इति। कहती अरे पूज्य, आपके द्वारा तो पहले ही आदेश दिया गया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम पूर्व नाटकम, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम नामक अपूर्व या अनुपम नाटक का अभिनय किया जाए। कहती है कि अरे आर्य, आपके द्वारा तो प्रथमम एवं आज्ञापयति अभिज्ञान शाकुंतलम नाम पूर्वम नाटकम, यानी आपके द्वारा पहले ही आदेश दिया गया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक अनुपम नाटक का अभिनय किया जाएगा। तो सूत्रधार आर्ये सम्यग अनुबोधितो अस्मि अस्मिन् क्षणे विस्मृतं खलु मया पिता। तो सूत्रधार कहते हैं आर्ये, तुम्हारे द्वारा ठीक स्मरण कराया गया, अर्थात तुमने अच्छी याद दिलाई। इस समय मैं भूल ही गया था। क्यों भूल गया था? कुतः, क्योंकि श्लोक अनुष्टुप छंद में है, जो इस प्रकार है। तावास्मि गीते रागेण हारिणा प्रसभं हृता एसे राजे वे दुष्यन्ता सरंगेणा तिरहंस हसा
यानी तवास्मि गीत रागेण हारिड़ा प्रसभम हृता एस राजेयो दुष्यंता सारंगेणातीर हसः। यानी अतिरंहसा सारंगेण एषः राजः दुष्यन्तः यु तौ हारिणः गीतरागेण प्रसभम हृतः अस्मि। अर्थात अतिरंहसः यानी अतिवेगवता सारंगेण यानी मृगेण ऐसा पुरुषमाना राजा यानी नृपः। अर्थात जहाँ अर्थात यहाँ इस श्लोक में कि इस श्लोक में कहते हैं कि इति यानी कहते हैं कि आर्य तुम्हारे द्वारा तो ठीक स्मरण कराया गया, अर्थात तुमने अच्छी याद दिलाई। इस समय मैं यह भूल ही गया था क्योंकि अतिवेग के कारण। यानी अतिवेग के कारण मृग का पीछा करते हुए जैसे राजा दुष्यंत हर ले गए, वैसे आपके मनोहर गीत के द्वारा मेरा हृदय भी हर लिया गया कि मैं भूल गया। तो इति निष्क्रांतो यानी दोनों सूत्रधार एवं नटी मंच से जाते हैं। तो इति प्रस्तावना, इस प्रकार यहाँ प्रस्तावना समाप्त होती है। प्रस्तावना का लक्षण है कि नटी विदुष को वापि पारिपार्श्विक एवा सूत्रधारेण संहिता संलापम यत्र कुर्वते चित्रये वाक्यैः स्वकार्योर्थैः प्रस्तुताक्षेपी भीमिथा आमुखम तत्तु विज्ञेयम नामना प्रस्तावना अपि सा। अर्थात जहाँ नटी विदूषक अथवा पारिपार्श्विक यानी सूत्रधार का अनुचर सूत्रधार के साथ अपने कार्य के विषय में विचित्र वाक्यों से इस प्रकार बातचीत करे जिससे प्रस्तुत कथा सूचित हो जाए, उसे आमुख कहते हैं और उसी का नाम प्रस्तावना भी है। तो इस श्लोक में राजेव यानी राजा उपमान सूत्रधार रूप में इस वाचक शब्द हृता साधारण धर्म तथा श्रौती उपमा का लक्षण यानी तथा गीत रागेण हारिड़ा आदि पदों के कारण हेतु रूप से उपन्यास होने के कारण पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार तथा काव्यलिंग का लक्षण है चौथे श्लोक में द्रष्टव्य है तथा इस श्लोक में अनुष्टुप छंद उसका लक्षण श्लोके षष्ठं गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचकम द्विचतुष्टपादयो ह्रस्वम सप्तम दीर्घ मने अर्थात जिस छंद के प्रथम तृतीय चरण में प्रथम पंचम अक्षर लघु तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में पंचम लघु षष्ठ गुरु एवं सप्तम लघु वहाँ अनुष्टुप होता है। तथा प्रविशत मृग अनुसारी सर चाप हस्तो राजा रथेन सूतस्य। तो इसके बाद हरिण का पीछा करते हुए बाण चढ़ा हुआ धनुष हाथ में लिए हुए राजा और सारथी रथ पर बैठे हुए प्रवेश करते हैं। अर्थात यहाँ तक अभी कहानी शुरुआत नहीं हुई थी, तो जब वह भूल जाते हैं कि प्रकरण कह देते हैं नाटक की जगह, तो वही कहती है कि जिस प्रकार राजा दुष्यंत उस मृग के वेग से हर ले गए, उसी तरह मैं आपके मनोहर गीतों से हर ले गया, मुझे भूल गया कि प्रकरण या नाटक करना है। तो यहाँ से नाटक स्टार्ट होता है कि ततः प्रविशति मृगानुसारी सर चाप हस्तो राजा रथेन सूतस्य। यानी इसके बाद हरिण का पीछा करते हुए बाण चढ़ा हुआ धनुष हाथ में लिए हुए राजा और साथी रथ पर बैठे हुए प्रवेश करते हैं। यहाँ अब राजा दुष्यंत और उनका सारथी मंच पर प्रवेश कर चुके हैं। तो सूतः राजानम
मृगः चावलोके आयुष्य मन। राजा और हरणी को देखकर सूत कहता है चिरंजीविन। अब इसके आगे मंच पर उपस्थित राजा दुष्यंत और उनका सारथी हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम आगे का कहानी लेकर आएंगे। तो आपको यहाँ तक कैसा लगा आप लोग जरूर लाइक करिएगा तथा कमेंट करिएगा। फिर आगे मैं आपको फिर लेके आगे का श्लोक फिर लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमः संस्कृता दोस्तों।